हर श्रद्धालु की यही कामना होती है कि ईश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहे। लेकिन बात अगर शनिदेव की हो तो फिर सबकी यही प्रार्थना होती है कि शनि की टेढ़ी नजर उन पर ना पड़े। अगर शनिदेव की नजरें तिरछी हुई तो फिर मनुष्य पर मुसीबत की नैया निश्चित है। अब कल शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। वो अपनी मूल राशि त्रिकोण कुंभ में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब ये होता है कि वो सीधी चाल चलेंगे। शनिदेव के इस चाल बदलने पर तमाम ज्योतिषियों की नजरें हैं, क्योंकि शनि के चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। तो आज हम ये जानेंगे कि शनि के मार्गी होने पर किन किन राशियों पर अच्छा प्रभाव है और किन राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे शनिदेव को प्रसन्न करके हम उनकी कृपा पा सकते हैं। तमाम ज्योतिष हमारे साथ होंगे, शनि के उपासक हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उन्हीं से जानेंगे शनिदेव की कृपा पाने के अचूक मंत्र और उपाय। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नीलाञ्जनसमाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। कल का दिन ज्योतिषीय लिहाज से बड़ा अहम होने वाला है। कल शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और सूर्य के साथ बुध की चाल भी बदल जाएगी। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव किसी एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव आम लोगों के जीवन से लेकर देश दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में शनि की बदली चाल इस बार क्या असर दिखाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। देखिए, ग्रहों की चाल की स्थिति होती है। ग्रह जब सीधे चलते हैं, एक राशि को क्रॉस करके दूसरी राशि में सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कहते हैं मार्गी। जब ग्रह एक राशि से आगे ना जाके पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं तो उन्हें कहते हैं वक्री। और जब ग्रह तेजी से राशि को अपनी स्पीड से ज्यादा स्पीड से चल के राशि को क्रॉस करते हैं तो उन्हें कहते हैं अतिचारी। शनिदेव 15 नवंबर के पहले तक कुंभ राशि में वक्री थे, यानी पीछे की तरफ मकर की तरफ घटते हुए चले जा रहे थे। अब शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी हो गए, यानी अब शनिदेव पीछे की तरफ ना जाके अपनी सही चाल पर चलेंगे, अपनी सीधी चाल पर चलेंगे और सीधे आगे बढ़ते रहेंगे। तो शनिदेव के मार्गी होने का मतलब यह है कि अब शनिदेव कुंभ राशि से आगे की तरफ बढ़ेंगे और सीधी चाल चलते रहेंगे। कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा का मार्ग आसान नहीं है। शनि अपने सभी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। शनि हमारे दंड का विधान तय करते हैं और तो और उनकी 7.5 किसी के पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। शनिदेव 29 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब इसी राशि में मार्गी हो रहे हैं। कल से शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सीधी चाल चलने लगेंगे, जिससे वो और भी बलवान हो जाएंगे। जिसका असर राशियों पर क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, वैसे तो ग्रहों का वक्री होना भी उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। ग्रह जब वक्री होते हैं तो एक साथ कई भावों को प्रभावित करते हैं, चेष्टा बल बहुत ज्यादा आ जाता है उनके पास। लेकिन जब ग्रह मार्गी होते हैं तो वो कम भावों पर असर डालते हैं, लेकिन डालते हैं पूरा पूरा। जब वक्री होंगे तो बहुत भावों पर असर डालेंगे, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। लेकिन जब वो सीधे चाल में चलेंगे, मार्गी होंगे, तो उनका असर जो भी होगा वो कंप्लीट होगा और काफी ज्यादा होगा। तो चूंकि शनि अब कुंभ में मार्गी हो गए हैं तो शनि जिस जिस राशि को ज्यादा प्रभावित करेंगे उसको पूरी तरह प्रभावित करेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी।
शनिदेव जितने कठोर हैं, उनकी उदारता का संसार भी उतना ही विशाल है। कहा जाता है कि शनि भारी हो तो जीवन का सारा हिसाब किताब बिगड़ जाता है, और अगर शनि की कृपा हो जाए तो सारा संसार आपकी मुट्ठी में समा सकता है। कल जब शनि अपनी चाल बदलेंगे तो उसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा, और ज्योतिषियों की माने तो इसका असर देश दुनिया पर भी निश्चित तौर पर होगा। देखिए, शनि जो हैं वो लोकतंत्र के स्वामी हैं। शनि की सीधी चाल से आप देखेंगे कि जो चुनाव अभी देश में चल रहा है उसके अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। सत्ता पक्ष को मुश्किलें हो सकती हैं, सत्ता पक्ष के लिए कठिनाई का समय हो सकता है, परिणाम हो सकता है अप्रत्याशित हो। और शनि चूंकि लोकतंत्र के स्वामी हैं तो जनता जो है वो एकदम से जग सकती है, जनता जागृत हो सकती है, और बहुत सारे मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, ये सब एकदम से सामने आ सकता है। जनता और सरकार के बीच में बेवजह की नोकझोंक और झड़प डेवलप कर सकती है। मान्यताओं में शनिदेव को दंडाधिकारी माना गया है। कहते हैं जिस पर शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वो उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। शनिदेव की कथा रहस्यों से भरी हुई है। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर हर कोई शनिदेव को रौद्र की प्रतिमूर्ति मान लेता है। लेकिन सच ये भी है कि अगर शनिदेव बिगाड़ते हैं तो बनाने की शक्ति भी उनमें निहित है। शनि अगर दंड देते हैं तो क्षमा करने की क्षमता भी उनमें ही है। देखिए, शनिदेव का स्वरूप रौद्र भी नहीं है और करुणामयी भी नहीं है। शनि संतुलन के देवता हैं। ना वो बहुत दया करते हैं और ना बहुत कठोरता दिखाते हैं। संतुलन की सबसे बड़ी राशि कौन सी है? तुला राशि। क्या प्रतीक है उसका? तराजू, जो बैलेंस करता है। और शनि तुला राशि में सबसे मजबूत होते हैं क्योंकि वो बैलेंस करने वाले देवता हैं। आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है और शनि की दशा आ जाए तो आपका दुख जो है वो धीरे धीरे सुख में कन्वर्ट हो जाता है। दुख और सुख बराबर मात्रा पे आ जाते हैं। आप जीवन में एकदम से ऊंचाइयों पे चलते चले जा रहे हैं और शनि की दशा आ जाए तो हो सकता है कि आपको नीचे आना पड़े दुख और सुख बैलेंस करने के लिए। तो याद रखिए, शनि रौद्र बिल्कुल नहीं है। शनि बिल्कुल बहुत ज्यादा दयालु भी नहीं है। शनि समभाव के देवता हैं और शनि बहुत प्रसन्न होते हैं तपस्या से और तपस्वियों से। शनि 12 भावों के देव हैं। शनि दंड भी देते हैं और उनमें क्षमा का भी भाव है। उनकी चाल और कुंडली में उनकी जगह बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसे में जब शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं तो सबके मन में तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि इस बदलाव का उनकी राशियों पर असर होगा और शनि की बदली चाल जातकों के जीवन में क्या बदलाव लाएगी। शनि का कुंभ राशि में मार्गी होना शुभ साबित होगा या फिर कष्ट का कारण बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, आपकी राशि के हिसाब से हम जानेंगे कि ये परिवर्तन कितना शुभ है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी फाइनेंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ। आचार्य गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलंकृता मानवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कन्हैया महाराज शनिदेव मंदिर के पुजारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करिए महाराज जी आप ही से करते हुए, ये बताइए कि इस परिवर्तन को किस तरीके से, किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि जब बात शनि की आती है तो एक मन में सबके सवाल होता है। सवाल से ज्यादा एक डर होता है। अब क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है, अगर मैं कहूं कि सरल भाषा में आम लोगों के लिए आप समझाइए कि ये कैसा परिवर्तन है, शुभ है, अशुभ है, क्या करना चाहिए ऐसे में? कन्हैया महाराज जी आपसे सवाल है मेरा। चलिए राज जी, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आम नजरिए से, आम लोगों के नजरिए से इस परिवर्तन को सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? देखिए, मेरे दृष्टि से ये शनि का परिवर्तन निश्चित रूप से बेहतर है। शनि बहुत एक सुंदर प्लैनेट है। मैं अगर अपनी दृष्टि से देखूं, काल
चक्र में अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो शनि को कर्म क्षेत्र दिया गया है। 10th हाउस के स्वामी है शनि, 11th हाउस के स्वामी है शनि। शनि कर्म करना सिखाते हैं। एक ही सबसे जो बेहतरीन चीज है, शनि को चिंतन करना पसंद है, शनि को मनन करना पसंद है, शनि को एकाकी रहना पसंद है। शनि इस प्रकार के प्लैनेट हैं जो ये दिखाते हैं कि यदि आप डाउन टू अर्थ हैं तो मैं आपको सफलता देने के लिए तैयार हूं। शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन एक बात उठा करके देख लीजिए, दोनों में रिलेशन अच्छे नहीं है। रिलेशन आखिर क्यों अच्छे नहीं है? सूर्य जो है वो करीब अहंकार के प्लैनेट हैं, सूर्य स्वाभिमान के प्लैनेट हैं, और शनि वहीं दासत्वता के कारक, न्याय को देने वाले और डाउन टू अर्थ मानने वाले प्लैनेट है। तो एक अपने आप को चाहते हैं कि यदि आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे और कर्म मेहनत के बाद भी अहंकार नहीं रखोगे तो बेहतर रिजल्ट दूंगा। ये जो परिवर्तन है, क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंतर्गत मार्गी होंगे, ये परिवर्तन मेरी दृष्टि से सभी के लिए कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट तो नहीं लेकर के आने वाला है, बल्कि मैं इसको बेहतरीन दृष्टि से देख सकता हूं। हम तो कह ही रहे हैं कि अगर कहीं कोई चिंता का विषय भी है तो उसके साथ साथ हम उपाय भी आपसे जान ही लेंगे। गौरव जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले अलंकृता जी, आपकी नजर में यह परिवर्तन कैसा है? जी नवजोत जी, कर्मों का प्रभाव तो स्वयं प्रभु को भी भोगना पड़ा था जब वो मानव योनि में आए थे। वो कहते हैं सुर बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो यहाँ ना शनि देव जो है वो कर्मों के अनुसार आपको फल जरूर देते हैं। और ये साल तो खासकर शनि का साल था, लेकिन शनि जब मार्गी हो जाते हैं तो बहुत से लोगों के जो काम अटके होते हैं, खासकर कार्य क्षेत्र में, धीरे धीरे वो देखेंगे कि बदलाव मिलेगा उन्हें, एक नई राह मिलेगी और एक नई चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए होंगे पिछले कुछ महीनों में, उन उलझनों से अब जो है समय आ जाएगा। अगर आपने कर्म किए होंगे, अगर आपने मेहनत की होगी, अगर आप सही होंगे और अगर आप सच्चाई से चल रहे होंगे तो आपको अब फल मिलने का समय आ जाता है, जब शनि जो है वो मार्गी हो जाते हैं, यानी वो आपको मार्ग दिखाने लगते हैं, आपका एक तरह से मार्गदर्शन आपको मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गौरव जी, एक रिएक्शन इस पर आपका, फिर उसके बाद हम राशियों की भी शुरुआत करेंगे। आपकी राशि के हिसाब से हम बताएंगे कि कितना शुभ है और कहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, साथ ही साथ हम उपाय भी बताएंगे। लेकिन एक रिएक्शन गौरव जी, इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दरअसल क्या होता है, शनि के बारे में सबको काफी अच्छी नॉलेज है कि शनि हमारे जीवन के अंदर हमें हमारे कर्मों के आधार पे हमें फल देता है। लेकिन शनि का काम है एक राशि के अंदर पूरे 2.5 साल रहना। 2.5 साल रहने के बाद शनि अपना राशि परिवर्तन करते हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये प्रभाव है तो बहुत शुभ, कुछ ऐसी भी राशियां हैं जहां पर ये अपनी धैया से उन्हें मुक्त करेंगे, और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए इनके प्रभाव काफी ज्यादा नेगेटिव भी होने वाले हैं। नेगेटिव कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत बुरा समय है, लेकिन शनि उनके ऐसे भाव के अंदर राशि परिवर्तन करने वाले हैं जहां से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव दरअसल हमारे जीवन में दोस्तों आयु के कारक भी हैं, और आयु के साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर हमें एक जो बल प्रदान करते हैं वो शनि ही देते हैं। कहते हैं शनि की 7.5 अगर आती है तो इंसान घबराते हैं, लेकिन मैं कहता हूं घबराने की बात नहीं, ये शनि आपको मजबूत बनाने आए हैं। तो राशियों की चर्चा इसके साथ ही करेंगे, देखते हैं कैसी कौन कौन सी राशि है। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। तो राशियों का जिक्र हम करेंगे। अलंकृता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलंकृता जी, आपसे मैं ओवरऑल शनि के बदलाव के बारे में जानूंगी, देश दुनिया पर कितना असर होगा। लेकिन राज जी से हम जानेंगे आपके करियर और स्वास्थ्य के हिसाब से शनि का जो ये परिवर्तन है वो मेष, वृषभ और मिथुन राशि, पहली 3 राशियां हम ले रहे हैं, करियर और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या असर होगा? राज जी, इसी के साथ साथ, और गौरव जी आप भी इसी के साथ साथ ही अलंकृता जी ये भी बताती जाऊं, वो राशियां जहां पर 7.5 या फिर ढैया चल रही है उनके लिए आप प्लीज अलग से उपाय में जरूर बताइएगा। लेकिन राज जी, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, करियर और स्वास्थ्य के साथ। लेकिन जो जी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम इस पर जरूर चर्चा करें, लेकिन एक बात कहूंगा, जितना लोग शनि को ब्लेम करते हैं ना 7.5 और ढैया को लेकर के, मुझे लगता है उतना ब्लेम करने लायक शनि है नहीं। अगर सामने आकर के शनि कह सकते तो अगर कहते भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, आप लोगों को इतना काहे ब्लेम करते हो। नवजोत जी, एक बात ध्यान रखिएगा, 7.5 और ढैया को लेकर जो डराया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दोनों बार 7.5 रही, राइट? और आपने परिस्थिति देखी या नहीं देखी? और 7.5 मोदी जी तो कहते भाई उससे अच्छी तो 7.5 थी,
हाँ, अगर 7.5 ही उतरी है तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिली, तो उससे अच्छा 7.5 ही रहती। 7.5 ही रहती। यस, लेकिन श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम का जब वन गमन हो रहा है तो गोस्वामी जी ने लिखा है, सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या के ऊपर 7.5 की बात की कि भगवान राम जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता है उनको दूर जाना पड़ा। तो कई बार शनि को समझने की आवश्यकता होती है। मुझसे आपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के और हेल्थ को लेकर के प्रश्न पूछा है। सबसे पहले मैं मेष राशि के लिए बता देता हूं। मेष के लिए कहा जाता है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंतर्गत शनि, मंगल और राहु समस्त अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। मेष के लिए 11th हाउस में शनि का मार्गी होना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतरीन रहने वाला है। ध्यान रखिए, अभी तक जो काम किया था, पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलने जा रहा है। तो मेहनत का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से भी लाभ होगा। लेकिन जब हेल्थ की बात करते हैं, शनि वायु तत्व प्लैनेट माने जाते हैं, वायु के कारक हैं, और तीसरी दृष्टि उनकी आपके राशि पर होने वाली है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने वाली है और दसम दृष्टि अष्टम भाव पर होने वाली है। एक तो क्रोध में वृद्धि, सर दर्द इत्यादि की प्रॉब्लम, इसलिए नींद प्रॉपर लेने की आवश्यकता रहेगी, और पेट में गैस की प्रॉब्लम, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचना है, प्रॉपर एक्सरसाइज और नींद अच्छी लेना है। बात जब हम वृष राशि को लेकर करते हैं, क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत शनि की परिस्थिति बेहतर मानी जाती है, और 10th हाउस में शनि की जो परिस्थिति रहेगी वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। यहां पर जाकर के मार्गी होंगे। अच्छा, एक दिक्कत होती है, आपको पुरानी चीजों में नहीं जाना है। शनि जब 10th हाउस में गोचर करते हैं, स्पेशली मार्गी होते हैं, तो लगता है इतनी उम्र हो गई, कुछ मिला नहीं, अब तक कुछ कामयाबी नहीं मिली। हम पुरानी सोच के अंदर खोए रहते हैं। अगर पुरानी सोच के अंदर नहीं खोएंगे, शनि अधिकार को दिलाने वाले प्लैनेट होते हैं, आपको बेहतर अधिकार में दिलाएंगे। हां, चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कफ इत्यादि की जो प्रॉब्लम है, या गैस इत्यादि जो है वो चेस्ट में परेशान करे, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग बेहतर रहेंगे। बात कर लें अगर हम मिथुन राशि को लेकर के, यहां पर 9th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे। एक तो आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता है, 7th हाउस में उनकी दृष्टि होगी। आलस्य से बचेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ धर्म इत्यादि के अंतर्गत बहुत ज्यादा रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में बहुत रुचि बढ़ेगी। उनकी तीसरी दृष्टि 11th हाउस में होने से आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। तो प्रोफेशनली अगर मैं मेष की बात करूं, वृष की बात करूं, मिथुन की बात करूं, तीनों की परिस्थिति अच्छी रहेगी। मिथुन में आलस्य उत्पन्न होगा, वृष के लिए मैंने बता दिया है चेस्ट में प्रॉब्लम के योग हैं, सावधानी रखना होगा, और मेष राशि के लिए पेट में और सर में 2 जगह पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ फाइनेंस और फैमिली किस तरह के रहेंगे आपके मेष, वृषभ, मिथुन राशि? गौरव जी जल्दी से बताइए, फाइनेंस और फैमिली। जी, फाइनेंस और फैमिली के लिए ये तीनों राशियां ही एक प्रकार से शनि का ये जो गोचर है ये इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, शनि आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव में वक्र थे, अब ये यहाँ पर मार्गी होने वाले हैं। शनि का ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के परिवार के अंदर, देखिए, तीसरी दृष्टि शनि की लगन पर थी और 7वीं दृष्टि इनके 5वें भाव पर। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, आप ऐसे समझें कि स्वास्थ्य जो था वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था मेष राशि वालों को, तो वहां से उनको काफी हद तक कहीं ना कहीं आराम मिलने का योग इसमें बन रहा है। पंचम भाव क्योंकि संतान का भी होता है, संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं मन मुटाव या परेशानी अगर चल रही थी, तो वहां पर जब शनि मार्गी वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो मन मुटाव चल रहा था या परेशानी बच्चों को लेकर थी, तो वहां से भी काफी आराम मिलेगा। फैमिली की बात हुई है तो कई ऐसे लोग हैं मेष राशि के जो फैमिली की प्लानिंग भी करना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं चीजों को इम्बैलेंस कर रही होगी। तो यहाँ पर जैसे ही शनि अपनी वक्र अवस्था से मार्गी होंगे तो अपनी परिवार को लेके, फैमिली को लेके कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आपके लिए अच्छी होने वाली है। 10वीं दृष्टि, क्योंकि शनि आपके लगन को भी देख रहा है और 10वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देख रहा है। मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां थी कि कोई डर या भय का माहौल या कोई ऐसी परिस्थितियां जो पीछा ही नहीं छोड़ रही,
वहां से आपके परिवार और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी गुड न्यूज मिलने के चांसेस बन रहे हैं। बिल्कुल। वृषभ राशि वालों के लिए अगर आप देखोगे तो वृषभ गौरव राशि जी वालों, संक्षेप में करेंगे क्योंकि फिर लास्ट में ये होता है कि बाकी राशि जो बच जाती है, मकर, कुंभ और मीन, वो कहते हैं कि हमें डिटेल में नहीं बताया जाता, इसलिए संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताते आगे चलेंगे। वृषभ राशि जी, वृषभ राशि वालों के लिए देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है आपका दशम भाव के अंदर जो ये स्थिति है शनि की, ये सीधा आपके 12वें भाव को, आपके 4th हाउस को और कुंडली के अंदर सप्तम भाव को देख रही है। वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं जो डेली सोर्स ऑफ इनकम है, जहां हम कहें कि रोज के जो हमारे काम है उसके अंदर अड़चने इनकी चल रही थी। परिवार के अंदर भी, क्योंकि ये भाव जो है ये हमारे पार्टनरशिप का भी है, एक घर के अंदर लोग रहते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस ही हैं। तो कुल मिला के ये समय अभी तक का अच्छा नहीं था। पिछले 6 महीनों से ये समय जो है बिल्कुल सुटेबल नहीं चल रहा था। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कोई जो तालमेल की कमी थी वो तालमेल भी अब बनने लगेगा। 12वीं दृष्टि, जो 12वें घर पे जो दृष्टि शनि की पड़ रही थी, 12वां घर बेसिकली क्या होता है, ये एक लंबी यात्राएं तो होती हैं लेकिन ये कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल के भी योग यहाँ पर बनाता है। अगर ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ चल रही थी, बार बार चक्कर लगाना या परिस्थितियां खराब चल रही थी स्वास्थ्य को लेके, तो परिवार के अंदर अब स्वास्थ्य भी लोगों का बेहतर होगा, क्योंकि शनि जो है हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर खासकर असर डालते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके घर के अंदर कोई बड़ा या बुजुर्ग जिसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो 15 नवंबर के बाद से उनके स्वास्थ्य में भी काफी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए ये जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं शनि नवम भाव में थे। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। बिल्कुल। अगर घर का मुखिया मिथुन राशि का हो और उसके नवम भाव में शनि की स्थिति इस प्रकार थी, तो घर की चीजों को चला पाना बड़ा मुश्किल होना, यानी अपनी गाड़ी को खींच के आगे ले जाना। अब इसका जो तीसरी दृष्टि है वो 11वें भाव पर थी, तीसरे भाव पर थी और कुंडली के अंदर जो है आपके 6ठे भाव पर थी। तीनों भाव ही कुंडली के बहुत ज्यादा अहम रोल हमारे लिए अदा करते हैं। तो ये जो कुल मिला के परिस्थितियां हैं परिवार के लिए, जो लाभ 11वें भाव से जो परिस्थितियां हैं वो लाभ को दर्शाती है, यानी लाभ आपको अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा भाव हमारे जो है भाई बहनों का होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है। तो शनि की 7वीं दृष्टि, अगर वहां पे कोई परेशानी दिक्कतें चल रही थी तो वहां से भी आराम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। और 6ठा भाव जो है ये छोटी बीमारियां, परेशानी, अगर ऐसी परेशानी कोई घर के अंदर चल रही थी तो वहां पे भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कन्हैया जी, अब आपके पास लौटे हुए जरा ये बताइए कि ये परिवर्तन कैसा है, देश दुनिया के लिए परिवर्तन किस तरह का रहेगा, सियासत के लिए परिवर्तन कैसा रहेगा? देखिए, शनि देवता न्याय के देवता है और जनता के प्रतिनिधित्व है। ये मजदूरों के, गरीबों के, श्रमिकों के ये मालिक हैं। ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो शनि अपनी स्वराशि में आ रहे हैं, मतलब इनकी अपनी बहुत मनपसंद राशि है और इसमें स्वयं आ रहे हैं, तो समझिए कि ये मैं देख रहा हूँ अपने नजरों से कि बहुत अच्छा होने वाला, बहुत सकारात्मक परिस्थितियां आने वाली हैं। इधर भी आप देखें, तमाम युद्ध है, तमाम तरह के आतंकवाद और तमाम तरह की अच्छी बुरी घटनाओं का समावेश रहा करीब 140 दिनों में, मतलब 1.25 सालों में। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि काफी परिवर्तन हो गया समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, राजनीति के लिए काफी सकारात्मक परिस्थितियां आएंगी। और जो लोग भी तकलीफ झेल रहे थे, कष्टों में थे, चाहे नाना प्रकार के नर नारी जो भी परेशानियों में थे, उनको राहत मिलेगा, निश्चित रूप से राहत मिलेगा। और ऐसी भी संभावना है कि देश ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सकारात्मक असर देखने को मिलेगा और हम लोग के जीवन में सुधार होगा। जो तमाम जनता में आक्रोश की स्थिति, परेशान थे, उसमें भी बदलाव आएगा। यानी कि एक तरीके से हम इसको पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं। तो 15 नवंबर से शनि की चाल बदलने जा रही है। आपकी राशियों पर कितना असर होगा, देश दुनिया पर कितना असर होगा और ये परिवर्तन कितना सही और कितना हम कहें कि किसे सावधान रहने की जरूरत है, ये सब आज हम जान रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राज मिश्रा जी, आप ही के पास आते हुए पहली 3 राशियों की बात की, अगली 3 राशियों के बारे में अगर हम बात करें और स्पेसिफिकली उनके करियर और स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा? देखिए, अगर मैं कर्क राशि की बात करूं कि ढैया से आप गुजर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो लोग बाल झड़ने की समस्या, दांत की समस्या, फेस पर कोई प्रॉब्लम थी उससे गुजर रहे थे या सर दर्द की समस्या से गुजर रहे, तो आपको खुश होने की आवश्यकता है। ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने जा रही है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। भाग दौड़ रहेगी बट रिजल्ट अच्छा होगा। अगर हम बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, मेरे दृष्टि से कमर दर्द और नींद ना आने की जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन साथ में बहुत सारे विचार, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। मेडिटेशन कीजिएगा, शिवाय नमः मंत्र का जप कीजिएगा, उससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी।
हाँ, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट शनि दिलाएंगे, बिकॉज आपकी 10th से 10th यानी 7th हाउस के अंतर्गत वो मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा। जब मैं कन्या राशि को लेकर के बात करता हूं ना, तो कन्या राशि के लिए मुझे छठे भाव में शनि की परिस्थिति बहुत अच्छी दिखती है। मैंने पहले भी श्लोक बोला था और अभी बता रहा हूं, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतय, सभी अरिष्टों से निवारण देने वाले होते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग 9th हाउस यानी 10th का जो 6th है वहां गोचर करेंगे। इट मींस कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के भाग्य को खोलने का काम कहीं ना कहीं शनि करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेट की प्रॉब्लम से तो निजात मिल गई, बट कमर इत्यादि की समस्या परेशान कर सकती है भाई, तो एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सावधानी से करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। कर्क सिंह कन्या और तीनों राशियों का फाइनेंस फैमिली कैसा रहेगा गौरव जी, संक्षेप में? देखिए, फाइनेंस को लेकर अगर कर्क राशि की बात करें तो अभी थोड़ा इंतजार उनको और करना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि जो है दशम भाव के अंदर कर्म को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए फैमिली को लेकर, तो दूसरा भाव कुटुंब का है। शनि जब तक इस भाव से नहीं निकलेंगे तब तक कर्क राशि वालों को थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, यानी मार्च 2025 तक थोड़ा इंतजार करें। शनि का राशि परिवर्तन के बाद से काफी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। हालांकि शनि वक्र अवस्था से मार्गी होने वाले हैं, तो यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ परिवार को लेके आराम आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, देखिए सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि है और यहाँ पर शनि जो है मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को। तो ये पोजीशन उनकी रोजाना की जो कमाई है, डेली सोर्स ऑफ इनकम, वहां पे काफी अच्छी नजर आ रही है। यानी जो अब तक आपकी परिस्थितियां आर्थिक रूप से अच्छी नहीं थी, वहां पे आपको अच्छे गेन्स, अच्छे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब बात करें फैमिली की, तो दसम दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे भी है, जो हमारा परिवार भी हम कहते हैं, हमारा घर कहते हैं। थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर कोई परेशानी फैमिली में चल रही थी तो वहां से आराम मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य खराब था, कोई किसी बड़े बुजुर्ग को लेके भी चिंताएं परेशानियां थी, तो वहां से आराम आपको मिलेगा। यानी स्वास्थ्य को लेके चीजें यहाँ पर ठीक है। और परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य होने की भी योग और लंबी यात्राओं के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर इस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दबी हुई चल रही थी। अब आपके पास लाभ और गेन्स, ये अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपके पास होने वाले हैं। ठीक है अलंकृता जी, अगर हम, जैसे हमने राजनीतिक नजरिए से तो जाना, लेकिन अगर हम सामाजिक नजरिए से इसके परिणाम देखें तो क्या असर उसका रहने वाला है? देखिए नवजोत जी, जब शनि मेरा अलंकृता जी से सवाल है गौरव जी। जी उसमें क्या होता है कि जिन लोगों ने भी सत्कर्म किए हैं, जिन लोगों ने भी अच्छे काम किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, मेहनत करी है, तो उनको अब समय आता है उन रिजल्ट मिलने का। मान लीजिए आपने किसी की मदद की हो और कोई न्याय का काम किया हो, तो आपको अब उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। आम राशियों पे इसका प्रभाव जो है वो अच्छा ही होता है। और अगर आपने किसी की 50 रुपए की मदद की है तो लौट के आपके पास अब 1000 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है जब वो देते हैं तो वो बहुत धीमी चाल से चलते हैं। 2.5 साल वो एक ही राशि में रहते हैं, और जब वो खासकर मार्गी हो जाते हैं तो अगर आपने कुछ भी अच्छा किया होता है पहले या प्रारब्ध में, तो उसका फल आपको फिर निश्चित रूप से मिलता है। बिल्कुल कन्हैया जी महाराज, आपके पास आते हुए, बिल्कुल लौटती हूँ आपके पास आते हुए कन्हैया जी महाराज, इसी के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि इस दौरान जो लोग जिनकी 7.5 चल रहे हैं उनको क्या करना होगा? जी, जिनकी भी शनि की 7.5 चली है उनको तो शनिदेव का आराधना ध्यान करना जरूरी है। जो शनि देवता तपस्या से खुश होते हैं, उनको जो मनुष्य सच्चे मन से भाव से उनको ध्यान करता है उसको शनिदेव बहुत मानते हैं। शनिवार दिन जाकर सरसों के तेल का स्नान कराना चाहिए शनि भगवान को, वो पीपल के पेड़ का पूजा करना चाहिए दीपक जलाकर, और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, तो शनिदेव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। जो भी लोग शनि सरसाती से पीड़ित है तो जान ही रहे, जैसे किसी विद्वान ने कहा कि शनि सरसाती में बहुत सारे लोग अच्छा होता है। ये सच बात है, कुछ लोग का अच्छा भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत बुरा होता है। अब मैं मानता हूँ 95% ऐसे लोग हैं जिनको साथ बहुत समस्याएं आती हैं। जो शनि का प्रथम चरण हो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब शनि का द्वितीय चरण होता है तो कन्हैया जी कुछ ऑडियो दिक्कत आ रही है, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन अगली 3 राशि तुला, वृश्चिक, धनु, करियर, स्वास्थ्य, राज जी कैसा रहेगा? देखिए अगर तुला राशि की हम बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए जो आप घुटनों की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे ना, वो प्रॉब्लम समझ लीजिए खत्म हो गई। घबराहट जो हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज,
जो लोग अपने घर से कहीं दूर ट्रांसफर कर दिए गए थे, वापस अपने परिवार के पास आना चाहते हैं, मन चाहे प्लेस पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं या चाहते हैं जाना, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट शनि देने आ रहे हैं। बट हां, पेट में प्रॉब्लम और बच्चे थोड़ा परेशान करें, इस प्रकार की परिस्थिति, सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि को लेकर के जब हम बात करते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। अगर प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से देखा जाए तो कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको जरूर दिलाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साथ में ज्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी में प्रॉब्लम उत्पन्न होगी और अगर नसों से रिलेटेड दिक्कत होगी तो परेशान करेगी। इसलिए सावधानी की आवश्यकता वृश्चिक राशि के लिए जरूर रहेगा। यहां पर ढैया भी चल रही है, आप जानते ही हैं, तो शिव जी की आराधना आपको निरंतर करते रहना चाहिए। जब हम धनु राशि को लेकर के बात करते हैं, धनु राशि के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस के अंतर्गत शनि बहुत अपने आप को बेहतर समझते हैं और थर्ड हाउस में अगर मूल त्रिकोण के अंतर्गत शनि बैठे हुए हैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं और साथ में खुद की ही नहीं, अगर पिता के हेल्थ इत्यादि में प्रॉब्लम चल रही थी वो भी दूर होने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी अपने साथियों का सहयोग मिलने के कारण आपको प्रमोशन इत्यादि दिलाएंगे, कंडीशन है। बट अगर आलस्य नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा, थर्ड हाउस में शनि आलस्य को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बेहतर रहेगा। जी नवजोत जी। बिल्कुल, फाइनेंस और फैमिली, इसी के साथ तुला, वृश्चिक, धनु, गौरव जी कैसा रहेगा इनका? देखिए, तुला राशि वालों के लिए समय तो बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। अपने फैमिली परिवार के साथ कहीं ना कहीं आप लंबी यात्राओं पे जाने के भी योग आपके बन रहे हैं, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो अब तक किसी पार्टनरशिप को लेके या किसी चीज को लेके घर के अंदर परेशानी चल रही थी, तो वहां से आराम मिलने के पूरे योग आपके बने हुए हैं। और ये स्थिति फाइनेंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तुला राशि वालों, तो जो परिस्थितियां हैं वो काफी अच्छी रहने वाली है। यानी कि वृश्चिक राशि, आगे बढ़ते हैं। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, यहाँ पर जो समय है किसी चोट को लेकर है, घर में अगर कोई बड़ा या बुजुर्ग को लेकर चोट या स्वास्थ्य को लेकर परेशानी तंग कर सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर जो शनि का कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं ये ढैया को भी दर्शाता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी फैमिली मेंबर को लेके चोट या भय यहाँ पे बना हुआ है। फाइनेंस की बात करें तो दशम भाव जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट यहाँ पे लेकर आएगा। किसी नए व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, काम को करना चाहते हैं, तो अच्छे परिणाम वहां पे मिलेंगे। धनु राशि वालों के लिए देखिए, शनि का जो ये कॉम्बिनेशन है तीसरे भाव में बना हुआ है, शनि वहां पे मार्गी होंगे। तीसरे भाव में अक्सर ये बात सच है कि शनि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आदमी को लेजी बनाते हैं, लेकिन अगर मेहनत करें तो उसके अच्छे परिणाम भी यहाँ पर मिलेंगे। शनि आपके भाग्य को यहाँ पर नुकसान दे रहे थे, तो फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर परेशानियां, दिक्कतें चल रही थी, तो घर के अंदर जो है समय वो बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। और बात करें फाइनेंस को लेकर तो ये परिस्थितियां काफी हद तक अच्छे बेनिफिट्स लेकर आने वाली है। ठीक है, आखिरी 3 राशि राज जी, जल्दी से, अगर हम बात कर रहे हैं मकर राशि को लेकर के, तो मेरे दृष्टि से अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात करूं तो बेहतर होने वाला है, क्योंकि शनि मार्गी होंगे, सेकंड हाउस के अंतर्गत होंगे, प्रोफेशनली बेहतर। हाँ, उनके लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जिनकी आयु 19वें वर्ष की है, 19वें वर्ष के कारण सेकंड हाउस से अष्टम भाव पे दृष्टि होने के कारण 19th ईयर में दिक्कत देते हैं, सावधान रहिए। अगर मैं कुंभ को लेकर के बात करता हूं, भाई आपके लिए तो गजब की बात है, क्योंकि आप ही की राशि में हैं और अभी तक 12th हाउस वक्री होकर के प्रभावित कर रहे थे, आपके राशि में रहेंगे तो आपका हेल्थ बेहतरीन रहेगा और दसम दृष्टि प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगी। डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ नया देंगे, बेहतरीन देंगे। अगर मैं मीन राशि को लेकर के बात करता हूं, मेरी दृष्टि से 12th हाउस में रहेंगे। विदेश से रिलेटेड जो कार्य है वो निश्चित रूप से होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना। गौरव जी, मकर राशि, फाइनेंस, फैमिली। जी, मकर राशि वालों के लिए देखिए, कमर दर्द से आपको आराम मिलेगा और किसी एंकल के अंदर चोट लगने का जो भय था उसमें भी, या चोट अगर लगी है तो उसमें आराम मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। फाइनेंस को लेके कहूं तो दूसरे भाव में शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आपकी सेविंग्स जो है वो अच्छी होने लगेंगी, पैसा जुड़ने लगेगा। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए जो ये कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके इतना शुभ नहीं है, क्योंकि शनि आपके लगन में विराजमान है, लेकिन संक्षेप में जल्दी से, वक्त की कमी को देख रहे हैं। मीन राशि, बात करें मीन राशि वालों के लिए, देखिए मीन राशि वालों के लिए जो परिस्थितियां हैं काफी अनुकूल होने वाली हैं। फैमिली के साथ लंबी यात्राओं का योग इसमें बना हुआ है और फाइनेंस में भी अच्छे लाभ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि की चाल सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेकर आ रही है।